प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी जाएंगे। पीएम मोदी काशी से देश को 4 नई ट्रेनों की सौगात देंगे। खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेसवे को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज काशी वासियों को सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी आज वाराणसी जा रहे हैं। पीएम मोदी 3 अन्य एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के दौरे पर, उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और इसी बीच काशी की जनता से रूबरू भी होंगे पीएम मोदी। 2 दिवसीय उनका दौरा है। आज पीएम मोदी काशी से देश को 4 नई ट्रेनों की सौगात भी देंगे। खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की काशी वासियों को सौगात दी जाएगी। पीएम मोदी 3 अन्य एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि ये कार्यक्रम जो होगा ये वर्चुअली होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर तो 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जा रहे हैं। काशी की जनता के बीच पहुंचेंगे। काशी वासियों को सौगात दी जाएगी। आज देश को 4 नई ट्रेनों की सौगात दी जा रही है। पीएम मोदी इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। आपको बता दें, आज बेहद खास दिन है। आज वंदे मातरम हमारे राष्ट्रगीत को 150 साल पूरे भी हो गए हैं। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, एक स्लोगन रहा है, एक नारा रहा है हर देशवासी के लिए। संघर्ष की दास्तां रहा है हमारा राष्ट्रगीत। तो आज दिन भी बेहद खास है। 150 साल पूरे हो गए हैं हमारे राष्ट्रगीत को, और आज ही के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी जा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा पीएम मोदी का। पीएम मोदी काशी से देश को 4 नई ट्रेन की सौगात देंगे। अभेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभेंद्र, क्या कार्यक्रम रहने वाला है पीएम मोदी का आज अपने संसदीय क्षेत्र में? वाराणसी से जी रंजना, जिस आज प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, और जिस तरह से बिहार में एक जनसभा कर रहे हैं, उसके बाद सीधे शाम को जो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से सड़क मार्ग द्वारा बरेका गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। वहां कुछ देर विश्राम करने के बाद शाम 7 बजे बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उनके साथ वार्ता करेंगे, सरकार की योजनाओं को लेकर उनके साथ चर्चा करेंगे। और जिस तरह से माना जा रहा है कि काफी ये बैठक अहम माना जा रहा है, और जिस तरह से अगले दिन सुबह 8 बजे बनारस रेलवे स्टेशन से 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। रंजना, बता दें, सबसे बड़ी अहम बात है कि जो वंदे भारत ट्रेन है, बनारस से खजुराहो को जाने वाली 4 धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली ट्रेन सबसे अहम मानी जा रही है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और यहीं बनारस स्टेशन से अन्य 3 ट्रेनों को भी वर्चुअली जोड़कर रवाना करेंगे, जो उसमें से एक ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर ट्रेन है। उसके बाद दूसरी ट्रेन जो है एर्नाकुलम के लिए ट्रेन है, और दिल्ली से एक ट्रेन जो चलेगी उसको वर्चुअली जोड़कर उससे रवाना करेंगे। तो ये बड़ी सौगात काशी से प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। जिस तरह से हर बार की तरह इस बार भी जब भी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं तो काशी वासियों को बड़ी सौगात देते हैं। वहीं रंजना, बता दें आपको कि कल ट्रेन को रवानगी के बाद 3000 प्रबुद्धजनों के साथ संबोधित करेंगे। और इससे माना जा रहा है कि जिस तरह से ये बनारस स्टेशन है, उसके आसपास काफी इधर बिहार के लोग भी रहते हैं, तो कहीं न कहीं उसको भी देखा जा रहा है उस नजर से। जो प्रबुद्धजन है, जो इसमें इंजीनियर, डॉक्टर और भी कई शिक्षित लोग हैं, उनके साथ ये संबोधन करेंगे। उसके बाद सीधे यहाँ से भागलपुर बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। जी रंजना। बिल्कुल। इसके अलावा जो खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो इसकी बड़ी सौगात काशी वासियों को मिलने जा रही है, अभेंद्र, कौन कौन से जगहों को जोड़ेगी? जी बिल्कुल, देखिए 4 धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी, जहां से बनारस से खुलने के बाद पहले प्रयागराज
जाएगी प्रयागराज, के बाद मिर्जापुर विंध्याचल धाम को जोड़ते हुए चित्रकूट जाएगी, चित्रकूट के बाद सीधे खजुराहो जाएगी। तो ये काफी अहम है, जो कि ये ट्रेन काफी काशी वासियों के लिए पर्यटन की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरह से यहाँ के लोगों को और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से जो इसकी काफी डिमांड भी थी, एक समय जो है कि कभी 7 घंटे में खजुराहो पहुंचेगी। पहले जो ट्रेनें होती थी 10 घंटे से ज्यादा समय लगता था पहुंचने में। तो ये वंदे भारत जो ट्रेन है, ये वाराणसी से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। जी रंजना, इस ट्रेन के लिए बड़ी बातें क्या कही जा रही है अभेंद्र, क्योंकि लगातार जो जानकारी मिल रही है पूरी तरह से मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेन देश को सौंपी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए यह ट्रेन जो है भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसको जिक्र की को पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तौर पे बनाया गया है। जिस तरह से ट्रेन की सुरक्षा की बात करो तो काफी सुरक्षित और सेफ ट्रेन भी ये बताया जाता है। जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन है, लोगों को काफी सबसे अभी तक जितनों जो कि 7 ट्रेन वंदे भारत वाराणसी के लिए सौगात प्रधानमंत्री दे चुके हैं। ये 8वीं ट्रेन होगी वाराणसी के लिए, जो कल झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो कहीं न कहीं जो उत्साह है लोगों में, काशी वासियों में, बीजेपी के पदाधिकारी प्रधानमंत्री का जगह जगह स्वागत करेंगे। 6 पॉइंट बनाया गया है। सड़क मार्ग से जब बड़का गेस्ट हाउस आएंगे तो वहां पर 6 जगह उनका स्वागत भी किया जाएगा। तो सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर की सुरक्षा की गई है। पूरी बनारस स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दी गई है। अन्य जिलों से, जनपदों से पुलिस के अधिकारियों को बुलाया गया। जिस तरह से भारी फोर्स तैनात की गई। एसपीजी के कमांडो, एनडीआरएफ के कमांडो, सीआरपीएफ के जो कंपनी है वो पूरी यहाँ पे तैनात है। जी बिल्कुल अभेंद्र, कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंच रहे हैं, क्या टाइमिंग्स रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब तो समय है वो 5 बजे एयरपोर्ट पे है। एयरपोर्ट से बड़े गेस्ट हाउस आने में करीब आधे घंटे का समय लगेगा। 5:30 बजे तक गेस्ट हाउस पहुंचेंगे और 1.5 घंटे विश्राम करने के बाद 7 बजे पदाधिकारियों के साथ शाम को बैठक करेंगे। फिर रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन जो है बनारस स्टेशन से जो है 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके बाद प्रबुद्ध जनों को संबोधित भी करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।